हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। 6-year-old गर्ल अमोंग 4 डेड इन हेवी डाउनपोर इन जयपुर। 6-year-old गर्ल अमोंग 4 डेड इन हेवी डाउनपोर इन जयपुर। 6 वर्षीय बच्ची और 4 अन्य मरे। ठीक है ना। हेवी डाउनफॉर यानी भारी बारिश के अंदर जयपुर के अंदर है ना। 6 वर्षीय बच्ची सहित 4 लोगों की मौत भारी बारिश के अंदर जयपुर में। ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें। चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। 6-year-old गर्ल यानी 6 वर्षीय बच्ची, 6 वर्षीय छात्रा। अमोंग के अंदर, अमोंग यानी मतलब जो लोग शामिल है उसके अंदर। 4 डेड यानी 6 वर्षीय छात्रा यानी एक गर्ल यानी बच्ची भी शामिल है, जो लोग जिन लोगों की मौत हुई है। हेवी डाउनपोर यानी भारी बारिश पे, हेवी यानी भारी, डाउनपोर यानी बारिश के दिन, इन जयपुर, जयपुर के अंदर। ठीक है। जयपुर, द फर्स्ट स्पेल ऑफ heavy rain wreaked havoc in Jaipur, killing 4 persons, including a 6-year-old girl and 15-year-old boy on Thursday. Full stop. जयपुर, ये न्यूज है जयपुर से। द फर्स्ट स्पेल ऑफ हेवी रेन यानी पहली बारिश की पहली तेज बारिश। ठीक है ना। बारिश के सीजन की पहली तेज बारिश। ठीक है। रेक्ट का मतलब होता बर्बाद कर देना, तबाही मच जाना। हेवोक यानी एक विनाशकारी तबाही मचाई इन जयपुर, जयपुर के अंदर भारी बारिश ने जयपुर के अंदर विनाशकारी तबाही मचाई। इंक्लूडिंग मतलब इंक्लूडिंग यानी शामिल होते हुए उसके अंदर, या किलिंग का मतलब मारते हुए। 4 पर्सन इन 4 लोगों की मौत हुई। इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है 6-year-old गर्ल, जिसके अंदर शामिल है 6 वर्षीय छात्रा, एंड 15-year-old बॉय और 15 वर्षीय छात्र यानी एक लड़का लड़की। ठीक है ना। एक तो 6 वर्षीय लड़की और 15 वर्षीय लड़का, ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को। ठीक है ना। वापस देखते हैं। द फर्स्ट स्पेल ऑफ द हेवी रेन यानी बारिश की पहली स्पेल, यानी एक जो किरण होती है, लकीर होती है, जैसे सूर्य की जिस प्रकार किरण निकलती कि नहीं निकलती सुबह पहले, उसी प्रकार जो बारिश का जो मौसम है उसकी जो पहली बारिश है। ठीक है ना। स्पेल, द फर्स्ट स्पेल ऑफ द हेवी रेन यानी बारिश की भारी बारिश की पहली बारिश। ठीक है ना। रेक्ड यानी उसने बर्बाद कर दिया, हेवोक यानी उसने त्राहीमाम कर दिया, इन जयपुर, जयपुर के अंदर। किलिंग 4 पर्सन इन 4 व्यक्तियों को मारते हुए यानी उसकी मौत के साथ ही। इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है 6-year-old गर्ल, 6 वर्षीय लड़की, और एंड 15-year-old बॉय, एक 15 वर्षीय छात्र यानी लड़के की, ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। द फर्स्ट मेजर ट्रेजेडी स्ट्रक इन ऑन VKI रोड नंबर 17 right in the middle of densely populated sprawl after incessant rains flooded basements, killing 3 फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। द फर्स्ट मेजर ट्रेजेडी यानी पहली त्रासदी, ट्रेजेडी का मतलब दुखांती या त्रासदी। ठीक है ना। ट्रेजेडी वर्ड का मतलब होता है दुखांती या त्रासदी। फर्स्ट मेजर ट्रेजेडी यानी पहली दुखांती, पहली त्रासदी। स्ट्रक ऑन VKI जिसने अपने जाल में, स्ट्रक का मतलब अपने जाल में ले लिया। ठीक है ना। ऑन VKI को VKI रोड नंबर 17, VKI के रोड नंबर 17 को। राइट इन द मिडिल ऑफ डेंसली पॉपुलेटेड स्प्रॉल, जो बिल्कुल यानी जहां घनी आबादी है। मिडिल का मतलब मध्य में, डेंसली यानी बहुत ही ज्यादा घनी, पॉपुलेटेड स्प्रॉल जहां फैली हुई है बहुत ही ज्यादा घनी आबादी। स्प्रॉल का मतलब फैली हुई, पॉपुलेटेड यानी घनी। ठीक है ना। डेंसली का मतलब घनी, पॉपुलेटेड यानी आबादी, जहां बहुत ही ज्यादा आबादी फैली हुई उसके मध्य में। ठीक है ना। आफ्टर इनसेंट मतलब लगातार, आफ्टर यानी के बाद, इनसेंट रेन लगातार बारिश के बाद, फ्लडेड बेसमेंट
बेसमेंट के अंदर फ्लड यानी बाढ़ आ गया या बेसमेंट भर गया या पानी से, ठीक है ना। फ्लडेड का मतलब होता है बाढ़ आना या पानी से भर जाना, ठीक है ना। बेसमेंट किलिंग 3 और जिसके अंदर 3 लोगों की मौत हो गई, ठीक है ना। रिसेंटली आपने सुना होता यूपीएससी के एस्पिरेंट्स की जो कि दिल्ली के मुखर्जी नगर के अंदर, राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर के वहां पे 3 एस्पिरेंट्स को बेसमेंट के अंदर पानी भर जाने की वजह से मौत हो गई। वैसी ही ट्रेजेडी, वैसी ही दुखांत की यहाँ पर जयपुर के अंदर आपको देखने को मिली है बेसमेंट के अंदर, उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज है। द फर्स्ट मेजर ट्रेजेडी यानी पहली जो प्रथम त्रासदी है, स्ट्रक उसने घेर लिया है, उसने अपनी चपेट में ले लिया ऑन वीकेआई रोड नंबर 17, वीकेआई रोड नंबर के 17 के राइट इन द मिडिल ऑफ डेंसली पॉपुलेटेड स्पर्ल, जहां पर जो कि मध्य है यानी बहुत ही ज्यादा घनी आबादी के मध्य हैं। आफ्टर इनसेड रेंज, जहां पर बहुत ही ज्यादा भयंकर बारिश हुई। फ्लडेड बेसमेंट, जिसके अंदर बेसमेंट के अंदर बाढ़ आ गई है, बेसमेंट के अंदर पानी भर गया। किलिंग 3, जिसके अंदर 6 लोग मतलब 3 लोगों की मौत हो गई। हाउस कंस्ट्रक्टेड सेवरल फीट बिलो रोड लेवल एडजेसेंट टू ए कलवर्ट वेर फ्लडेड causing द बेसमेंट टू बी फ्लडेड, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। हाउसेज, हाउसेज यानी मकान, कंस्ट्रक्टेड यानी बनाए गए, सेवरल फीट्स बिलो यानी जो हाउस यानी जो मकान है वो बनाए गए, बिलो यानी नीचे किसके, ठीक है ना। सेवरल फीट रोड के जो रोड का जो लेवल है उससे कहीं फीट नीचे मकान बनाए गए, ठीक है। एडजेस्टेंट टू ए कलवर्ट, जो कि एक बगल में, कलवर्ट का मतलब होता है जैसे पुलिया, ठीक है ना। जो क्या होता है रेलवे का, इनका जो पुलिया होता है एडजस्टेंट, जो कवर करने रेलवे ट्रैक वगैरह जो निकल रहा होता है ना वहां के लिए, ठीक है। एडजस्टेंट टू ए कलवर्ट, कलवर्ट का मतलब एक पुलिया, एडजस्टेंट यानी जो बगल में जो पुलिया। वर फ्लडेड, जहां पर बाढ़ आ गया मतलब जहां पर पानी भर गया। कोजिंग के कारण द बेसमेंट टू बी फ्लडेड, जिसके कारण बेसमेंट में पानी भर गया। टू बी फ्लडेड, जिसके कारण वो बेसमेंट के अंदर पानी भर गया। वापस देखते हैं। हाउसेज कंस्ट्रक्टेड सेवरल फीट बिलो रोड लेवल, जो हाउसेज यानी जो मकान है वो बनाए गए हैं रोड का जो लेवल है, स्तर है उससे कहीं गुना कहीं फीट नीचे, ठीक है। एडजस्टेंट टू कलवर्टेड, एक पुलिया के जो बगल के पुलिया के वहां। वर फ्लडेड, वहां पर एक पानी भर गया, बाढ़ आ गया। कोजिंग, जिसके कारण द बेसमेंट टू बी फ्लडेड, जिसके कारण बेसमेंट के अंदर पानी भर गया, ठीक है ना। फ्लड वर्ड का मीनिंग डायरेक्टली बाढ़ से होता है, लेकिन जब बहुत ही अत्यधिक पानी भर जाता, बाढ़ कब आता, बहुत ज्यादा पानी भरने के कारण, तो बेसमेंट में भी क्या हुआ, वहां पे बहुत ही ज्यादा पानी भर गया जिसके कारण ये घटना हुई, ठीक है। इसलिए ये वर्ड यूज किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अभी देश भर के अंदर बारिश हो रही है, तो मतलब किसी चीज का क्या होता है कि इवेंट वाइज हो जाता है, मतलब किसी चीज का होता है तो बहुत ही ऐसी घटनाएं होती रहती। अब कैसे जैसे मुखर्जी नगर के अंदर वो घटना हुई इसकी बेसमेंट की, तो उसी के कड़ी के अंदर ये दूसरी घटना हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार ध्यान रखें, खुद भी सतर्क रहे और दूसरों को भी सतर्क रखें। आगे बढ़ते हैं। द resulted in the death of 3 persons identified as the Kamal Shah 23, Pooja Saini 19 and Purvi Saini 6. Thus resulted यानी this resulted यानी इसके परिणाम स्वरूप this resulted in death of the 3 persons, इसके परिणाम स्वरूप 3 लोगों की मौत हो गई। This resulted in the death of 3 persons, इसके परिणाम स्वरूप 3 लोगों की मौत हुई। आइडेंटिफाई, जिनकी पहचान की गई है के रूप में, इसका मतलब के रूप में, कमल शाह 23 जिसकी उम्र 23, पूजा सैनी 19 और पूर्वी सैनी 6, इनकी पहचान गई। इसके परिणाम स्वरूप जो ये घटना घटित हुई, मतलब जहाँ पानी बढ़ने के कारण वहां पे क्या हो गया, 3 लोगों की मौत हुई। आइडेंटिफाई, जिनकी पहचान की गई कमल शाह के रूप में, पूजा सैनी के रूप में और पूर्वी सैनी के रूप में। Local residents said that the victims were trapped in the several feet of deep water and the wall and roof of the house also collapsed on them, full stop। वापस देखते हैं। लोकल रेजिडेंट्स यानी जो स्थानीय निवासी है वहां के, सेड यानी उन्होंने बताया कि डेट कंजक्शन लगाइए। द विक्टिम वर्ड ट्रैप्ड, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, जो मृतक है, विक्टिम वर्ड पीड़िता के लिए भी यूज होता है, मृतक के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पीड़ितों के लिए यूज है। द विक्टिम वर्ड ट्रैप्ड, जो ट्रैप्ड का मतलब वो फंस गए थे, विक्टिम यानी जो पीड़ित जो मृतक है वो फंस गए थे। इन द सेवरल फीट ऑफ द डीप वाटर, यानी बहुत सारे गहरे
मतलब गहरे पानी के अंदर, ठीक है ना, बहुत सारे लंबे गहरे पानी के अंदर वो फंस गए थे। एंड देट द वाल्स यानी दीवारें, एंड रूफ्स यानी जो छत है, ऑफ द हाउस यानी जो उस मकान की जो छत है और दीवारें हैं, आल्सो कलेप्ट वो भी ढह गई। कोलैप्स का मतलब ढह जाना, गिर जाना, ठीक है, धराशय हो जाना। ऑन देम यानी उनके ऊपर, ऑन देम। जब प्लूरल 3 लोगों की बात हुई इसलिए देम आया। अगर सिंगुलर पर्सन की बात होती तो वहां पे हिम या हर आता, अगर महिला होती तो वहां पे हर आ जाता, और पुरुष होता तो हिम आ जाता, ठीक है ना। प्लूरल है इसलिए यहाँ पे देम आया। आई समझ। लोकल रेजिडेंस सेड, लोकल यानी स्थानीय लोगों ने कहा कि द विक्टिम वर ट्रैप्ड, जो विक्टिम है मृतक है वहां फंस गए थे, इन द सेवरल फीट डीप वाटर यानी बहुत सारे गहरे पानी के अंदर वो फंस गए थे, यानी एंड देट द वॉल्स एंड रूफ्स, जो दीवार एंड जो वहां की जो छत है वो भी उनके ऊपर ढह गई थी। हाउस आल्सो कलेप्स्ड ऑफ द हाउस यानी जो उस मकान की छत और दीवार वो भी ढह गई। कलेप्स का मतलब ढह जाना, धराशय हो जाना, गिर जाना। ऑन देम यानी उनके ऊपर। इन अनदर इंसिडेंट, एक अन्य इंसिडेंट यानी एक अन्य दुर्घटना के अंदर, ठीक है ना, इंसिडेंट का मतलब घटना या दुर्घटना है ना। इन अनदर इंसिडेंट, एक अन्य दुर्घटना के अंदर, ए 15-year-old boy was swept away in the water-filled street in the Bagru in the morning, full stop. इन अनदर इंसिडेंट, एक अन्य दुर्घटना के अंदर, ए 15-year-old बॉय यानी एक 15 वर्षीय छात्र या लड़का, वाज स्वेप्ट अवे बह गया, इन ए वाटर फिल्ड स्ट्रीट यानी वाटर यानी पानी से भरी हुई गली के अंदर, इन बगरू के अंदर, बगरू जो क्षेत्र है वहां जयपुर के पास में, उसके अंदर, इन मॉर्निंग यानी सुबह, ठीक है ना। स्ट्रीट का मतलब गली होता, ठीक है ना। इन वाटर फील्ड यानी वाटर से भरी हुई गली के अंदर वो बह गया। स्वेप्ट अवे का मतलब बह जाना, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। द इंसिडेंट अकर्ड अराउंड 9 AM द चीपा मोहल्ला नियर बगरू, फुल स्टॉप। द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट यानी घटना या दुर्घटना जो हुई है, अकर्ड यानी घटित हुई है, अराउंड 9 AM यानी सुबह प्रातःकालीन 9 बजे, इन चीपा मोहल्ला के अंदर, नियर बगरू के नियर चीपा मोहल्ला में ये घटना घटित हुई। द इंसिडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट काम का, अकर्ड यानी घटित हुई, अराउंड यानी के आसपास, 9 बजे, करीब 9 बजे के आसपास घटित हुई, चीपा मोहल्ला के अंदर बगरू में। द विक्टिम वाज आइडेंटिफाइड एज ए पीयूष आचार्य 15, who was walking on the road with his friend when he slipped and fell into a drain, full stop. वापस देखते हैं। द विक्टिम वाज आइडेंटिफाई, विक्टिम यानी पीड़िता है, जो मृतक है उसकी आइडेंटिफाई पहचान हुई है, एज ए पीयूष आचार्य के रूप में उसकी पहचान हुई, जिसकी उम्र 15 वर्ष। हु वाज, हु किसके लिए है, उस पीयूष आचार्य के लिए। हु वाज वॉकिंग, वह जा रहा था या चल रहा था, वॉकिंग एंड टहल रहा था, ऑन द रोड यानी रोड के वहां पर, रोड के ऊपर वो टहल रहा, विद हिज फ्रेंड यानी अपने दोस्त के साथ, वेन जब ही स्लिप्ड वह स्लिप हो गया, वह मतलब फिसल गया, एंड फेल इनटू और जा गिरा, इन ड्रेन यानी नाले के अंदर, ठीक है, नाली या नाला, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो तो वहां पे नाला वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। नदियां खत्म होती जा रही है और नाले बढ़ते जा रहे हैं, आज के जमाने के अंदर यही हो रहा सभी जगह, ठीक है। द विक्टिम वाज आइडेंटिफाई, विक्टिम यानी मृतका की जो पहचान की गई है पीयूष आचार्य के रूप में। हु किसके लिए है, पीयूष आचार्य के लिए। हु वाज वॉकिंग ऑन द रोड, वह रोड पर चल रहा था या टहल रहा था, ऑन हिज फ्रेंड यानी अपने दोस्त के साथ, वेन ही स्लिप्ड जब वह स्लिप हो गया या फिसल गया, एंड फेल इनटू और गिर पड़ा, ड्रेन यानी नाले के अंदर। His friend tried to grab him but could not hold on, full stop. His friend यानी उसके जो मित्र है, tried यानी कोशिश की, to grab यानी पकड़ना, या मतलब ग्रेप के लिए तो अपन जो वर्ड है ये बेसिकली इसका मीनिंग होता है ग्रेप का मतलब हड़पना, ठीक है ना, मतलब किसी की संपत्ति वगैरह उसको हड़प लेना, उसके लिए वर्ड यूज होता है, लेकिन यहाँ पर उसको पकड़ने या उसको हड़पने की बात हुई, मतलब उस लड़के को जो उसका फ्रेंड था। हिज फ्रेंड ट्राई, उसके फ्रेंड ने कोशिश की, टू ग्रेब यानी उसको पकड़ने के लिए, उसको खींचने की, हिम बट कुड नॉट होल्ड परंतु वह नहीं पकड़ पाया, वह नहीं बचा पाया, उसको नहीं होल्ड यानी वह नहीं उसको पकड़ पाया, ठीक है।
हिज फ्रेंड ट्राई, उसके फ्रेंड ने, उसके मित्र ने, टू ग्रेव यानी उसको बचाने की या उसको खींचने की कोशिश की, बट कुड नॉट होल्ड, परंतु वह नहीं पकड़ पाया। चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा एक्सप्रेस कंडोलेंस over the death and announced the financial assistance of the 5 lakh each to their defendants. Full stop. चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री भजन लाल एक्सप्रेस यानी व्यक्त की ना, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपनी संवेदना व्यक्त की यानी उन्होंने शोक व्यक्त किया, ओवर द डेथ यानी उनकी मृत्यु पर, एंड अनाउंस और घोषणा की फाइनेंशियल असिस्टेंस आर्थिक सहायता ऑफ RS 5 लाख यानी 5 लाख रुपए ईच यानी प्रत्येक को, टू दियर डिपेंडेंट उनके आश्रितों, जो उनके ऊपर जो आश्रित लोग थे उनके लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने। चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा की जो वर्ब पहली है एक्सप्रेस्ड है और दूसरी वर्ब एंड कंजक्शन लगा के अनाउंस, पहली तो उन्होंने व्यक्त किया और दूसरा उन्होंने क्या किया, अनाउंस किया यानी घोषणा की। पहला तो उन्होंने शोक व्यक्त किया और उसके बाद में उन्होंने घोषणा की, उनकी मौत के ऊपर शोक व्यक्त किया और उन्होंने घोषणा की फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी आर्थिक सहायता की 5 लाख रुपए प्रत्येक को। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, उनके जो ऊपर आश्रित व्यक्ति है उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। धन्यवाद।